हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड, मेरे द्वारा खुद बनाए हुए अपने नोट्स हैं जो आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांडुलिपियों और शिलालेखों पर निम्नलिखित दो कथनों पर ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। ए है, पांडुलिपियाँ जो होती हैं वो आमतौर पर ताड़ के पत्ते या बर्च नाम के पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखी जाती थी, बिल्कुल करेक्ट है। और बी है, शिलालेख जो होते हैं वो पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे गए थे, ये भी करेक्ट है। तो ए और बी जो है फ्रेंड वो क्या है, दोनों इसमें सही है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी कि पांडुलिपियाँ जो होती हैं फ्रेंड आमतौर पर ताड़ के पत्रों पर या बर्च नाम के पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखी जाती थी। ओके, और शिलालेख जो होते हैं वो पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर भी लिखे गए थे। तो ए और बी क्या है, इसमें दोनों सही है, तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए कहता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष हमें दिखाई देता है। अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष हमें दिखाई देता है, गलत है फ्रेंड। और कारण आर है कि चंद्रमा को अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगता है जितना कि पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगता है। तो ये क्या है, ये करेक्ट है। तो इसमें ए गलत है और आर क्या है, सही है। तो राइट आंसर जो होगा उसमें सी हो जाएगा, ए सही है और आर क्या है, गलत है। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन क्या है, अभिकथन ए कहता है कि मानव निर्मित उपग्रहों को विशेष उद्देश्यों जैसे कि ब्रह्मांड का अध्ययन करने और संचार को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और वे पृथ्वी के चारों ओर निर्धारित कक्षा में घूमते हैं। मानव निर्मित उपग्रहों को विशेष उद्देश्यों जैसे कि ब्रह्मांड का अध्ययन करने और संचार को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और वे पृथ्वी के चारों ओर निर्धारित कक्षा में घूमते हैं। और कारण आर क्या कहता है कि प्राकृतिक उपग्रह ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और वे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाते हैं ताकि पृथ्वी की कक्षा में कार्य कर सके। तो फ्रेंड इसमें दोनों सही है, ए और आर क्या है, दोनों सत्य है। और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्रेशन जो है वो ए का वो नहीं है। ओके, आर डज नॉट एक्सप्लेन्स ए, दोनों ए और आर जो है दोनों सही है, लेकिन ए जो है वो आर की सही व्याख्या क्या है, नहीं करता है। ओके, आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो बी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे प्रारंभिक पांडुलिपि लिखी गई थी। सबसे प्रारंभिक पांडुलिपियाँ लिखी गई थी, किस पे लिखी गई थी? ए है ताड़पत्र, बी है पत्थर, सी है कागज एंड डी है लकड़ी। तो सबसे पुरानी प्रारंभिक पांडुलिपि जो लिखी गई थी फ्रेंड वो ताड़ पत्रों पे लिखी गई थी। ओके, करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कथन ए कहता है लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे थे। ये क्या है, ये करेक्ट है। और कथन बी है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या क्या है, बढ़ी। तो ए और बी क्या है, दोनों सही है और बी जो है वो ए की सही व्याख्या वो नहीं है। ओके, बी इज़ नॉट रीज़न फॉर ए, सही दोनों है लेकिन बी जो है वो ए का रीज़न नहीं है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांडुलिपि लैटिन शब्द मनु से बनी है जिसका अर्थ क्या है? पांडुलिपि जो होती है लैटिन शब्द मनु से बनी है जिसका अर्थ है ए है पुरुष, बी है हाथ, सी है लेग एंड डी है बुद्धि। तो पांडुलिपि लैटिन शब्द मनु से बनी है जिसका अर्थ होता है हाथ। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो लोग अतीत में बनी और उपयोग की गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें कहा जाता है। ए है पूरा पाषाण विज्ञानी, बी है संग्रहालय विज्ञानी, सी है इतिहासकार एंड डी है पुरातत्ववेत्ता। तो जो लोग अतीत में बनी और उपयोग की गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें कहा जाता है पुरातत्ववेत्ता। ओके, करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भरत ऋग्वेद में वर्णित लोगों का एक समूह था, वे रहते थे। ए है दक्षिण भारत और बी है उत्तर भारत, सी है पश्चिम भारत एंड डी है उत्तर पश्चिम भारत। तो भरत जो होते हैं ऋग्वेद में वर्णित लोगों का एक समूह था, वे रहते थे, वे कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पूरा लेख वह स्थान है जहाँ ए है पुरातत्वविदों द्वारा पाए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष रखे गए थे।
सेकंड बी है खुदाई में मिली मूर्तियाँ रखी गई हैं। सी है ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेज रखे गए हैं। एंड डी है जानवरों और पक्षियों की खोदी हुई हड्डियाँ रखी हुई हैं। तो पूरा लेक वह स्थान है जहाँ की जानवरों और पक्षियों की खोदी हुई हड्डियाँ रखी हुई हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असर्शन ए कहता है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है। बिल्कुल करेक्ट है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 जो हिस्सा है वो पानी से ढका है। और रीजन आर कहता है कि पृथ्वी की सतह पर मीठे पानी की तुलना में खारा पानी अधिक है। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है ए का। ओके, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मृत सागर क्या है? मृत सागर क्या है? ए है एक जैसा समुद्र, एक ऐसा समुद्र जिसका पानी जहरीला है। बी है एक ऐसा समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में से सबसे खारा है। सी है एक ऐसा समुद्र जिसमें उच्च एवं निम्न ज्वार अक्सर आते रहते हैं। एंड डी है ऐसा समुद्र जिसमें जहाज चलाना खतरनाक हो। तो मृत सागर क्या है? तो मृत सागर वह है एक ऐसा समुद्र है जो सभी महासागरों और समुद्रों में से सबसे खारा है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला समुद्र है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला समुद्र है। ए है लाल समुद्र, बी है अरब सागर, सी है मृत सागर एंड डी है बाल्टिक सागर। तो सर्वाधिक लवणता वाला जो समुद्र है वो है मृत सागर। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बसंत ज्वार कब होता है? ए है केवल पूर्णिमा पर, सी है केवल अमावस्या पे एंड डी है पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन एंड डी है न पूर्णिमा न अमावस्या। तो बसंत ज्वार जो होता है फ्रेंड वो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन होता है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए चित्र में सूर्य और पृथ्वी की चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखें और बताएं कि क्या दर्शाता है। तो ये सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को जो देखने पे ये जो दर्शाता है फ्रेंड, ये ए है सूर्य ग्रहण, बी है चंद्र ग्रहण, सी है ज्वार भाटा एंड डी है लघु ज्वार। तो ये जो दर्शाता है तो ये लघु ज्वार दर्शाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों को नेविगेट करने में मदद करता है? ए है उच्च ज्वार का क्षेत्र, बी है निम्न ज्वार का क्षेत्र, सी है वह क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं एंड डी है महासागरीय धाराओं का क्षेत्रफल। तो राइट आंसर जो होगा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों को नेविगेट करने में मदद करता है? तो उच्च ज्वार का क्षेत्र जो है वो नेविगेट करने में मदद करता है जहाज़ों को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए है दिल्ली के सुल्तानों के अधीन अरबी प्रशासन की भाषा थी। ये गलत है। ये क्या है? ये करेक्ट है। और जो गलत पूछा है फ्रेंड। और सेकंड क्या? दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। दिल्ली में जो सिक्के होते थे उसे क्या कहा जाता था? देहलीवाल कहा जाता था। ये भी करेक्ट है। सी क्या है कि कुतुब अल दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक दिल्ली पर शासन किया। ये भी करेक्ट है। एंड डी क्या है कि दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी। तो ये गलत है फ्रेंड। ओके, और क्या पूछा है कि कौन सा कथन गलत है? तो गलत जो है यही है कि दिल्ली सबसे पहले जो है तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी। ये गलत है। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तवारीख पर कथन ए बी सी पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। तवारीख पर ए है कि और सही उत्तर इसमें चुनना है। तवारीख के लेखक गांव में रहते थे। बिल्कुल गलत है फ्रेंड। सेकंड क्या है कि उन्होंने पुरस्कार के लिए सुल्तान के लिए अपना इतिहास लिखा। तो तवारीख उन्होंने पुरस्कार के लिए सुल्तान के लिए अपना इतिहास लिखा। ये करेक्ट है। और सी है कि इन लेखकों ने सामाजिक व्यवस्था को संरक्षित करने की आवश्यकता पर नियमों की क्या की सलाह दी। ये भी करेक्ट है। ओके, तो ए बी और सी क्या है? तीनों ए गलत है और बी और सी क्या है? करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें डी हो जाएगा। बी एंड सी जो है करेक्ट है, ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? ए है असमानता, बी है मित्र व्यापार, ए है असमानता बी है मुक्त व्यापार, सी है समानता एंड डी है उचित प्रबंध। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, समानता है। ओके, आगे देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? ए है असमानता, बी है मुक्त व्यापार, सी है समानता एंड डी है उचित प्रतिबंध। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, समानता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।